ENBA अवार्ड में यूपी तक की धूम। UPTak.in को मिला बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्याध, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता है। सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है वो भी पाप का भागीदार है। 5 तारीख को नहीं आ सकते अयोध्या। अयोध्या पैक है, फुल्ली पैक है, कोई जगह नहीं है, फुल्ली पैक है। बुद्धू मियाँ पैदा हुए क्या कर गए, फिर उन्होंने उत्तर दिया खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। तो ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा। नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां आपने कई दफा सुनी होंगी, लेकिन इस बार बीजेपी के एक सांसद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इन लाइनों से की तो कई सवाल उठ गए। और ये सांसद हैं इन दिनों राज ठाकरे को ललकारने वाले बृजभूषण शरण सिंह, जो लगातार राज ठाकरे को चुनौती पर चुनौती दिए जा रहे हैं। लेकिन अब तो लग रहा है कि वो सीएम योगी को भी चैलेंज करने लगे। अब उनके इस तरह के बयान से यही चर्चा सब तरफ हो रही है। सुनिए क्या कहा बृजभूषण शरण ने। मैंने एक दिन मीडिया में देखा चलते हुए कि राज ठाकरे साहब अयोध्या आना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं। 2-3 दिन मैंने बड़ा सोच विचार किया, फिर मुझे एक कविता याद आई कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्याध, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता है। सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है वो भी पाप का भागीदार है। और इसीलिए चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं, पार्टी का स्टैंड क्या हो मुझे मालूम नहीं, तो उस दिन मैंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम है। और मैंने एक ट्वीट करके अपने मुख्यमंत्री जी को लिखा कि आपको राज ठाकरे से तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी ना मांगे। तो बृजभूषण कहते हैं कि राज ठाकरे अयोध्या आना चाहते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं, और इसी के साथ वो कविता की ये पंक्तियां पढ़ देते हैं और सीएम को भी सुझाव दे देते हैं कि उनको राज ठाकरे से तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक राज ठाकरे माफी न मांग लें। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकार जब इस पर उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या आप इन पंक्तियों के जरिए सीएम योगी पर निशाना साध रहे हैं, तो वो इस पर सफाई भी दी जाते हैं। मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मेरा चुप रहना चाहिए। मेरा था एक हमारे इलाहाबाद में एक जज साहब हुआ करते थे, उनका नाम था अकबर इलाहाबादी। वो जजमेंट कविता में करते थे। तो एक कविता उन्होंने लिखी अपने को घेर करके कि बुद्धू मियाँ पैदा हुए क्या कर गए, बुद्धू मियाँ पैदा हुए क्या कर गए, फिर उन्होंने उत्तर दिया खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। तो ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा कि अगर मैं मान लीजिए कोई ध्यान में नहीं आया, कोई बात नहीं है, अब कभी अकेले बैठेंगे पार्लियामेंट में बड़ी लंबी बहस हो जाए। इस देश का बड़ा अच्छा इतिहास है, 16 लोग आते हैं और राज्य कब्जा करके चले जाते हैं। बख्तियार खिलजी 200 घोड़ा लेकर के आया और उदंतपुरी को जो है बिहार शरीफ बनाकर चला गया। तो ये कोई ना बोलने वाला ही था, और मैं ना बोलता तो दर्शन करके भी निकल जाता और नेता भी बन जाता। तो समीक्षा कभी किया जाएगा, लेकिन वो स्वयं अपने आप से मैंने पूछा था कि नहीं पाप का भागी होता क्यों व्याध।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रजभूषण तमाम पीड़ितों को भी मीडिया के सामने लाते हैं, जिसमें सुल्तानपुर के लम्बुआ के महेश यादव, संत कबीर नगर से ब्रह्मदेव राय, गोंडा से बृजकिशोर पाल जैसे कई लोगों को बुलाकर उनके जरिए मनसे के अत्याचारों पर वो भड़कते हैं और एक बार फिर से राज ठाकरे को ललकारते हैं और कहते हैं कि वो तो 2008 से ही राज ठाकरे से मुलाकात करना चाहते थे और अब उनको मामला आर पार करने का मौका मिला है। 6 बार मैं स्वयं सांसद रहा, 1 बार मेरी पत्नी सांसद रही, बेटा मेरा विधायक है, बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ हूं। अन्याय भाई हो सकता है जिसको हम अन्याय समझते हो कोई दूसरा समझता हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया है। और एक सवाल आप लोग उठाएंगे कि अब क्यों, तब क्यों नहीं, ये उठाएंगे आप। मैं 2008 से खोज रहा था। ये हरिदत्त शर्मा जी हमारे कब के मित्र हैं, खड़े हो जाइए। ये टेक्सटाइल इंजीनियर हैं। कितने दिन के मित्र हैं आप मेरे? विद्यार्थी जीवन से बताइए। ये मिलते थे, मैं इनसे कहता था शर्मा जी कुछ ऐसा संजोग बनाओ यार कि किसी एयरपोर्ट पर मेरी राज ठाकरे से मुलाकात हो जाए। पूछ लीजिए गवाही। लेकिन मैं कहता हूं ये चूहा है, ये एक दरबे में रहते हैं, उस दरबे से बाहर नहीं निकलते हैं। तो तब क्यों नहीं, अब क्यों कि अब पहली बार ये यहां से निकल रहे हैं, अभी तक ये निकले नहीं हैं, पहली बार ये निकले हैं और इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। मैंने तय किया है कि 5 तारीख को इनको उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं घुसने दूंगा और पक्का जाने रहो, अगर कह दिया तो नहीं घुसने दूंगा। है अब गलत है या सही है, ये फैसला आने वाला समय करेगा। वैसे जब से ही राज ठाकरे ने अयोध्या आने का ऐलान किया है तब से ब्रजभूषण ऐसे ही बमक रहे हैं और एक और उनकी पार्टी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ नेता राज ठाकरे के फेवर में बोलते दिखाई देते हैं, तो ब्रजभूषण लगातार इस बहाने अपनी ही पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। वैसे वो ये भी कह चुके हैं कि उनके इस विरोध का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो पहले राम के वंशज हैं, फिर उत्तर भारतीय और सबसे बाद में बीजेपी पार्टी के सांसद। तो अब जिस तरह से एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन पंक्तियों को बोला है, उससे आपको क्या लगता है? क्या उनके निशाने पर योगी हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तमाम खबरों को यूपी तक पर देखते रहिए और यूपी तक.in पर तफसील से पढ़ते रहिए।